मैती एक भावनात्मक पर्यावरण आंदोलन है। उत्तराखंड में जीव विज्ञान के प्रधानाध्यापक कल्याण सिंह रावत की सोच से इस मुहिम की शुरुआत हुई तथा आज एक अभियान का रूप ले चुकी है। मैती यानी शादी के समय दूल्हा दुल्हन द्वारा फलदार पौधों का रोपण। मैती शब्द का अर्थ होता है मायका, यानी जहां लड़की जन्म से लेकर शादी होने तक अपने माँ बाप के साथ रहती है। जब उसकी शादी होती है तो वो अपने ससुराल, अपने मायके से गुजारी यादों के साथ साथ विदाई के समय रोपित पौधे की मधुर स्मृति भी ले जाती है। भावनात्मक आंदोलन के साथ शुरू हुआ पर्यावरण संरक्षण का यह अभियान विश्व भर में व्याप्त कई गंभीर समस्याएं जो पर्यावरण से जुड़ी हैं को खत्म करने में अहम भूमिका निभा सकता है। आइए जानते हैं मैती अभियान के बारे में खुद इस आंदोलन के प्रेरणता पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे गए कल्याण सिंह रावत की जुबान। इस वक्त हमारे साथ है मैती आंदोलन के जनक और यहीं इनकी कर्मभूमि रही है श्री कल्याण सिंह रावत जी, और पद्मश्री से इन्हें नवाजा गया है। हमारे साथ आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से मैती आंदोलन की शुरुआत हुई। क्या ऐसा मन में चल रहा था कि मैती आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ी? पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा खासा नाम है आपका, कहाँ से ये शुरुआत हुई सर? ये मैती आंदोलन आज एक विश्व पटल पर एक बड़ा सम्मानजनक नाम है और इसकी शुरुआत आज इसी घाटी से जहाँ मैं खड़ा हूँ, देवाल ब्लॉक से शुरू हुई थी। और एक स्थान है जो कि पर्यटक स्थल से बहुत ही खूबसूरत स्थान ग्वालदम, जो कि कुमाऊं और गढ़वाल का बॉर्डर माना जाता है। यहाँ से 1995 में ग्वालदम से ही मैती आंदोलन की शुरुआत हुई थी और ये आंदोलन यहीं से धीरे धीरे विस्तार लेते हुए आज 18 राज्यों में और 5-6 देशों तक पहुँच चुका है। और ये एक पर्यावरण आंदोलन का एक मुख्य आंदोलन बन चुका है कि आज किस तरह से हम अपनी धरती को बचाएं, पेड़ पौधों को लगाएं और धरती का किस प्रकार से हम श्रृंगार करें। इस मैती आंदोलन में ये सारी बातें समाहित हैं। और मैती आंदोलन एक प्रकार से कहें कि हम उत्तराखंड के हिमालय के महिलाओं का आंदोलन है। और ये आंदोलन सबसे पहले पिंडर घाटी और उधर गरुड़ घाटी में शुरू हुआ था और 1995 में ये बात आई थी कि हम बहुत सारे पेड़ लगाते हैं, लाखों पेड़ लगाते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम उसकी उपलब्धि देखते हैं तो बहुत कम हमें उपलब्धि दिखाई देती है। पेड़ ज़्यादातर सूख जाते हैं, लोग लापरवाह हो जाते हैं और पेड़ों को जिस तरह से संरक्षण दिया जाना चाहिए वैसा होता नहीं है। तो इसलिए मन में आया कि क्यों नहीं हम 2 पेड़ लगाएं, उनको बचाएं। और उन पेड़ों को बचाने के पीछे हमारा ये भाव रहा कि माँ और बेटी का एक ऐसा रिश्ता हमारे पहाड़ में होता है कि बेटी जहाँ भी माँ जाती है साथ रहती है, खेत से, खलिहान से, जंगल से, चूल्हे तक बेटी हमेशा माँ का सहयोग करती है। और जिस दिन उस बेटी की शादी होती है उस दिन सबसे ज़्यादा दुख माँ को होता है। तो इसलिए हमने माँ के इस प्यार को, इस दर्द को, बेटी के इस प्यार को, इस दर्द को हमने एक पेड़ से जोड़ा कि जिस दिन बेटी की शादी होगी उस दिन बेटी अपने मायके में एक पेड़ लगा करके जाएगी और अपनी शादी की यादगार में अपने दूल्हे के साथ वो उनकी एक शादी की यादगार भी रहेगी। और उसके जाने के बाद उस पेड़ को बचाने की जिम्मेदारी वो अगर कोई नहीं बचाएगा तो माँ ज़रूर बचाएगी। माँ अपनी बेटी के लगाए पेड़ को कभी सूखने नहीं देगी, उसे पानी देगी, उसको संरक्षण देगी। इस प्रकार से वो पेड़ जिंदा रहेगा। उसे डर है कि कल मेरी बेटी लौट करके आएगी, ज़रूर पूछेगी माँ मेरा पेड़ कितना बड़ा हुआ। तो अगर पेड़ की वो परवरिश नहीं कर पाएगी तो उसे दुख होगा कि मैं अपनी बेटी को अपने उसके लगाए पेड़ को नहीं दिखा पाई। और इस प्रकार से एक गाँव में अगर एक शादी में एक पेड़ लगेगा उनकी यादगार में, कल एक शादी और होगी, एक पेड़ और लगेगा। मेरे 1 साल में अगर मेरे गांव में 10 शादियां होंगी तो 10 पेड़ लगेंगे। 10 साल में कितनी शादियां हो चुकी होंगी तो मेरा गांव अपने आप ही इन पेड़ों से लद जाएगा, भर जाएगा, उनमें फल फूल लगेंगे। आने वाले समय में उस गांव के पानी के स्रोत नहीं सूखेंगे, शुद्ध हवा लोगों को मिलेगी, फल मिलेंगे, छाँव मिलेगी, चारा पत्ती मिलेगा। ये गाँव की समृद्धि है। एक एक बेटी का लगाया गया पेड़ उस गाँव को समृद्ध कर गया। यही मैती है। मैती का मतलब गाँव का, जिस गांव में वो लड़की पैदा हुई है वो उसका मायका है, यानी हमारे पहाड़ में उसे मैत कहते हैं। और मैती का मतलब उसकी समृद्धि, उस गांव की समृद्धि है। तो उस गांव की समृद्धि तक पहुंचाने में इन बेटियों का बड़ा हाथ होता है। और यही मैती आंदोलन हमने इसको नाम दिया और धीरे धीरे लोगों ने इसको आत्मसात किया। और एक पेड़ केवल मायके में लगा करके नहीं, वही बेटी जब किसी अपने ससुराल में जाती है, और हमारे पहाड़ में एक परंपरा है कि किसी गांव में अरे कोई नई लड़की आती है दुल्हन बन करके, तो सबसे पहले उस दुल्हन को गांव के पानी के धारा या नौला या स्रोत तक ले जाया जाता है। और वो बेटी उस दुल्हन जो है उस पानी की पूजा करती है। उसे पंदेरा पुजाई, धारा पुजाई हम लोग उसके नाम देते हैं।
और उस पानी की पूजा करके वो एक बर्तन में पानी भर करके उसको पानी को अपने पूरे परिवार को पिलाती है और संकल्प दिलाती है कि मैं इस पानी को बचाऊंगी, क्योंकि वो जो पानी का स्रोत है उस गांव की जीवन रेखा है। जिस दिन वो पानी सूख जाएगा उस दिन गांव वालों को भी वहाँ से भागना पड़ेगा। तो इसलिए वो पानी की सबसे महत्ता को देख करके हमारे पूर्वजों ने जो ये परंपरा डाली है कि कोई भी गांव में नया सदस्य आता है, कोई नई बहू आती है, तो सबसे पहले उसको पानी दिखा करके उसकी पूजा करवाई जाती है। तो हमने मैती आंदोलन के तहत किया कि केवल पूजा करने से पानी नहीं बच सकता है, पानी तब होगा जब हमारे पास जंगल होंगे, हमारे पास पेड़ होंगे। तो इसलिए पंदेरा पुजाई या पानी पुजाई के समय भी वो दुल्हन अपने मायके अपने ससुराल में एक पेड़ और लगाती है और उसको वो बचाती है, ताकि मेरे गांव का पानी जिंदा रहे, मेरे गांव के लोग पानी पीते रहें, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनको पानी की कमी न हो। तो ये परंपरा आगे बढ़ती गई। तो इस प्रकार से एक शादी में 2 पेड़ लगते हैं, और यही मैती का आंदोलन है। और इसको पेड़ लगाने में जो सहभागिता होती है वो गांव की बेटियों की होती है। गांव की बेटियां हैं जो उसकी दुल्हन की सहेलियां हैं, वो कहीं से पेड़ की व्यवस्था करते हैं, कहाँ पर पेड़ लगाना है वहाँ पर वो उसको तय कर देती हैं, और पेड़ के लिए वो अच्छे क्वालिटी का पेड़ लाते हैं। जब दूल्हा दुल्हन से वो पेड़ लगाते हैं तो वो जूता नहीं चुराते हैं। ये परंपरा हमने बंद कर दी। हमने कहा पेड़ लगा करके आप पैसा लीजिए, और वो लड़कियाँ दूल्हे से उस पेड़ की रक्षा के लिए कुछ पैसा मांगती हैं, और दूल्हा भी बड़े हर्ष रूप से उनको पैसा दे देता है। ये बेटियां उस पैसे को जमा कर देती हैं। एक शादी हुई उनके पास कुछ पैसा आया, दूसरी शादी होगी कुछ और पैसा आएगा, उनके पास एक कोष बन जाता है, और इस कोष से वो लड़कियां अपने गांव की गरीब लड़कियों की सहायता करती हैं, जिसके पास स्वेटर पहनने के लिए नहीं है, जिसके पास जूता पहनने के लिए नहीं है, जो बेटी स्कूल नहीं पढ़ पा रही है, जिसकी लड़की की शादी नहीं हो पा रही है, ऐसी बेटियों के सहारा ये लड़कियां बनती हैं। उस कोष से उस बेटियों की सहयोग दिया जाता है। तो इस प्रकार से एक गांव में ये सामाजिक समरसता भी आगे बढ़ रही है। एक एक पेड़ लग रहा है तो गांव का पर्यावरण भी बन रहा है। तो एक प्रकार से जो मैती आंदोलन है ये प्रकृति और संस्कृति का मिला हुआ रूप है, और इसको हम अपनी नई पीढ़ी को सौंप रहे हैं। जब वो बच्चे शादी के बाद उनके जब बच्चे हो जाएंगे तो वो जब लौट के अपने मायके में उसमें नैनिहाल में आएंगे तो नानी ज़रूर कहेगी बेटा देखो तुम्हारी माँ बाप शादी का पेड़ लगाया हुआ है, उस पर फल लगे हैं, जाओ तोड़ के लाओ। तो वो बेटे आज उस पेड़ के साथ अपनी सेल्फी भी खींचेंगे। उनको बड़ा गरूर होगा कि हम अपनी माँ बाप की लगाए गए पेड़ के साथ अपनी फ़ोटो खींच रहे हैं। उनके फल खाएंगे तो उनको लगेगा कि जब हमारी शादी होगी तो हम भी एक पेड़ लगाएंगे। ये परंपरा आगे बढ़ेगी, ये संस्कृति आगे बढ़ेगी, और ये संस्कृति हमारी धरती के लिए एक एक पेड़ लगेगा तो आज करोड़ों शादियाँ होती हैं तो करोड़ों पेड़ लग जाएंगे। तो ये एक परंपरा धीरे धीरे आगे बढ़ी है, और इस परंपरा को लोगों ने आत्मसात किया है। अपने जो कार्ड छपते हैं शादी के कार्ड, उनमें भी लोग उल्लेख करते हैं कि हम मैती कार्यक्रम के अनुसार दूल्हा दुल्हन से एक पेड़ लगाएंगे। और अगर वैज्ञानिक ढंग से हम देखें तो शादी के बाद हर कोई चाहता है कि उनकी संतान पैदा हो, और क्योंकि शादी ही उसका एक विशेष रस्म है। और शादी के बाद जब बच्चे होने वाले होते हैं तो माँ बाप भी अपने खुशियाँ मनाते हैं कि अब हमारा बच्चा पैदा होने वाला है। पिताजी भी उसके लिए स्वप्न सोचते हैं कि हम उसके लिए कोई मकान बनाऊंगा, उसके लिए गाड़ी खरीदूंगा, उसको इस स्कूल में पढ़ाऊंगा। माँ भी सोचती है कि मैं इसके लिए खिलौना लाऊंगी, कपड़े बनाऊंगी, पालना बनाऊंगी, इस तरह के स्वप्न सोचते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि जब बच्चा पैदा होगा वो ये सब चीज़ नहीं मांगेगा। उसके लिए पैदा होते ही उसके फेफड़ों के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए। सबसे बड़ा उपहार है उस बच्चे के लिए ऑक्सीजन। वो कितने माँ बाप उस उपहार को अपने बच्चों को देते हैं। तो हमने यही कहा कि जो शादी पर लगाया गया पेड़ है वो आने वाले बच्चे के लिए सबसे बड़ा उपहार है। उसकी ज़िंदगी का पहला उपहार ऑक्सीजन वो पेड़ उस बच्चे को देगा। हमने उस बच्चे के ऑक्सीजन के लिए एक व्यवस्था की है, अपनी शादी पर एक पेड़ लगाया है। ये परंपरा आगे बढ़ रही है, लोगों ने इसको आत्मसात किया। आज ये कई देशों तक चल रहा है, और हिमाचल ने और राजस्थान ने अपने यहाँ कानून बना दिया है। इंडोनेशिया ने अपने यहाँ कानून बना दिया, शादी तब करेंगे आप जब तक आप एक पेड़ लगाने का प्रमाण पत्र नहीं देते हैं। तो ये परंपरा आगे बढ़ रही है। मुझे लग रहा है कि ये सुकून देगा पृथ्वी को। हम लाखों पेड़ फोटो लगा देते हैं, लाखों पेड़ लगा देते हैं, लेकिन जब उपलब्धि देखते हैं तो बड़ा निराशा होती है कि हमारे लगाए पेड़ सूख गए हैं। लेकिन ये पेड़ 99% जिंदा हैं। अगर एक पेड़ सूख भी जाता है तो माँ उसके स्थान पर दूसरा पेड़ लगाती है। इसलिए ये परंपरा आज आगे जा रही है, संस्कृति आगे बढ़ रही है, और ये हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए एक सुकून पैदा करेगी।
तो ये थे हमारे संग कल्याण सिंह रावत जी, जिन्होंने मैती आंदोलन की शुरुआत की और मैती आंदोलन के प्रणेता भी ये कहे गए हैं और साथ ही साथ पद्मश्री से नवाजे भी गए हैं। देवभूमि न्यूज़ के लिए थराली से मोहन गिरी। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।